नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला अपना जो टॉपिक चल रहा था नेत्र की संरचना अपन ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद है नेत्र में होने वाले दोष, दृष्टि दोष और उनका क्या निवारण हो सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि स्वस्थ नेत्र क्या होता है। स्वस्थ नेत्र वो होता है जिससे अपन अगर देखना चाहें तो जैसे अनंत दूरी तक वस्तुएं अपने को स्पष्ट दिखाई देती है। तो साधारणतया अपन ये कह सकते हैं कि अनंत तक अगर अपन देख रहे हैं तो वो नेत्र का कहलाता है दूर बिंदु। ये अपना दूर बिंदु कहलाता है कि अधिकतम दूरी जहां तक नेत्र देख सकता है और वो दूरी अनंत तक है तो अपन उसे कहेंगे नेत्र का दूर बिंदु। ऐसे ही वो न्यूनतम दूरी भी होती है जिसकी जहां तक अपन वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे किताब है अपने पास सामने है तो अपन उसको देख पाते हैं, लेकिन उसके लिए निश्चित दूरी होनी चाहिए। अगर उसको अपन बहुत पास में लाए तो अपने को चित्र है या जो लिखे हुए अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक न्यूनतम दूरी भी होनी चाहिए और वो न्यूनतम दूरी अपने नेत्र के लिए होती है, स्वस्थ नेत्र के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये दो आपको ध्यान रखना है कि नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे निकट बिंदु कहलाता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र के लिए वह दूरी जहां तक वह अधिकतम देख सकता है वो उसका दूर बिंदु कहलाता है, वो अनंत होता है। और इन दोनों का या ये निकट बिंदु और दूर बिंदु ये मिला के कहलाता है दृष्टि परास। ये नेत्र की रेंज होती है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु से लेकर अनंत तक की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, स्वस्थ नेत्र वो होता है। तो अब अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए, दिक्कत कैसे आ जाए कि या तो जो नेत्र की समंजन क्षमता उसमें कमी आ जाए उम्र के साथ। जैसे वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि सभी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कुछ कड़ी हो जाती हैं, कुछ उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती हैं। तो नेत्र लेंस भी मांसपेशियों पर टिका हुआ है तो उसकी जो समंजन क्षमता, उसकी फोकस दूरी घटती बढ़ाने की जो क्षमता है तो वो सही नहीं रह पाती है। तो एक तो वो कारण हो सकता है, या किसी दुर्घटना से, चोट लगने से या किसी अन्य किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर नेत्र को या नेत्र कमजोर हो जाए तो किसी भी स्थिति से अगर रेंज प्रभावित होती है, दूर बिंदु अनंत तक नहीं होकर पास में आ जाए कि अनंत तक दिख रही थी वहां तक नहीं दिख के थोड़ा नजदीक तक आ जाए तो अपना दूर बिंदु नजदीक खिसक गया, या नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पा रही है, उसको दूर ले जाने पर स्पष्ट दिख रही है, दूर वाली दिख रही है लेकिन निकट वाली नहीं दिख रही है, तो अपना निकट बिंदु दूर स्थित हो गया, थोड़ा सा खिसक के पीछे चला गया। तो ऐसी स्थितियों में जब कहेंगे तो उसको अपन कहेंगे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति को अपन कहेंगे कि नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हो गया है। कौन कौन से दोष हैं? सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या जिसको कहेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस होता क्या है इसमें? जैसे नाम है, इस पूरे नाम को इस तरह से पढ़ेंगे आप, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, ये नाम है। इसके आगे दूर और जोड़ देना, निकट तो जुड़ा हुआ है, दूर आप जोड़ देना, इसकी ऐसे पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष दूर, निकट दृष्टि दोष दूर। यानी ऐसा वह दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं दे रही है तो वो तो अंधापन हो गया, ठीक है। आपको दिखाई तो देती हैं लेकिन सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वो दोष हो गया, वो दृष्टि दोष होता है। और नाम को ऐसे पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष दूर, अपनी तरफ से आगे ही जोड़ देंगे दोष दूर। तो परिभाषा क्या बनेगी या इसमें क्या लिखेंगे? इस नेत्र में उत्पन्न होने वाला वह दोष या ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं।
क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये अपना नेत्र का गोला है, ये बाहर कोर्निया है, ये अंदर इस पर लेंस टिका हुआ है। अब इससे कोई प्रकाश किरण आए और यहाँ इस बिंदु पर रेटिना पर बने तो अपन कहेंगे ये जगह जो है अंदर वाली बनाई हुई, बाहर वाली परत नहीं बनाई। तो अंदर वाली इस परत पर बने जिसको अपन रेटिना कह रहे हैं, तो प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट। ठीक है, ये कोई दूर वाली वस्तु है, अनंत से किरणें आ रही है, ये इस नेत्र लेंस से यहाँ से अपवर्तित होकर इस पर बन रही है। तो ऐसा अगर होता है तो अपन कहेंगे कि प्रतिबिंब सुस्पष्ट है। लेकिन इस दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनकर कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना के सामने या रेटिना से पहले, रेटिना से पहले और रेटिना के बाद में या पीछे की तरफ, ये दो स्थितियां होती हैं। तो इसमें रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब। तो आप क्या बताएंगे? दोष में उत्पन्न समस्या, दोष में उत्पन्न समस्या, क्या समस्या आप बताएंगे? दोष में आप ये बताएंगे कि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना परत से पहले ही बन जाता है, रेटिना परत से पहले ही बन जाता है। रेटिना परत से पहले ही बनने का मतलब उसके सामने की तरफ भी बन जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। दोष उत्पन्न होने के कारण, दोष उत्पन्न होने के कारण पहले अपन परिभाषा देंगे कि क्या होता है ये दोष, फिर अपन बताएंगे कि इस दोष में क्या समस्या उत्पन्न होती है। ये बता दिया कि रेटिना से पहले। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण होते हैं, इसके दो कारण अपन बताएंगे। कि देखिए कि जैसे ये अभी अपन ने बात करी कि ये अपना नेत्र है, ये बाहर वाला जो कोर्निया है, ये अंदर की तरफ इस पर लेंस टिका हुआ है, ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यहाँ नेत्र लेंस के बाद इनका प्रतिबिंब बन गया रेटिना से पहले। ये अब ऐसा दो वजह से हो सकता है, या तो इसकी वक्रता बढ़ जाए, वक्रता का मतलब होता है पहले लंबा और पतला था तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा थी तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था। अब अगर ये मोटा और छोटा हो जाए, मोटा हो गया और छोटा हो जाए तो इसका प्रतिबिंब नजदीक बनेगा, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। वक्रता बढ़ने का मतलब गोलाई बढ़ना, पहले से फ्लैट था गोलाई बढ़ गई, तो गोलाई बढ़ने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो पहला कारण क्या होगा? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना या फोकस दूरी घटना। फोकस दूरी, वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रतिबिंब तो अपनी जगह बन रहा है, लेकिन ये जो रेटिना परत है या नेत्र की जो गोलाई है वो गोलाई बढ़ गई। प्रतिबिंब अपनी जगह है लेकिन ये गोलाई अनियमित हो गई, तो अपन कहेंगे कि नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का बढ़ना या अपन कहें लंबा होना, ये स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? प्रतिबिंब गोलक से, इस गोलक पे क्या है? नेत्र गोलक के अंदर की तरफ भी रेटिना परत है तो रेटिना परत पीछे चली गई और प्रतिबिंब आगे रह गया। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं। अब इसका, अब मान लो ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब इसका निवारण क्या किया जाए? प्रतिबिंब तो इससे पहले बन रहा है, तो दोष का निवारण, दोष का निवारण किया जाएगा। निवारण कैसे किया जाएगा? निवारण किया जाएगा कि जैसे ये अपना नेत्र है, ये आप कोर्निया बना दे, ये अपना लेंस है जो टिका हुआ है, ये आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। इनसे पहले नेत्र लेंस में प्रवेश करने से पहले इधर क्या लगा दिया जाए? उत्तल लेंस, क्या लगा दिया, सॉरी अवतल लेंस, क्या लगा दिया जाए?
अवतल लेंस, और अवतल लेंस लगा दिया तो ये किरणें इसमें प्रवेश नहीं करेंगी, नेत्र लेंस में प्रवेश करने से पहले एक लेंस है, और ये क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। तो एक किरण इधर जाएगी, एक किरण इधर जाएगी, ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। तो यहाँ जो वस्तु थी S, उसका प्रतिबिंब बन जाता है S डैश, यहाँ पर बन गया। अब ये नेत्र लेंस जो है, इसके लिए वस्तु ये नहीं है, क्योंकि इसको तो ये देख ही नहीं पा रहा ढंग से, तो अब ये किसका प्रतिबिंब बनाएगा, इस वस्तु का, यानी वस्तु जो यहाँ थी उसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, वस्तु आगे सर गई, और अब ये इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, तो ये आगे सर गई, तो प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा था वो भी आगे खिसक जाएगा। तो अब यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, ये किरणें जाएंगी इस पर, और इससे होती हुई अंदर जाकर कहाँ जाएंगी, सीधी इस रेटिना परत पर जाएंगी। ये इस तरह से इसका किया जाता है। तो जितना ये पहले बन रहा है, कितनी दूरी पर अपने को इस वस्तु को कितना आगे बढ़ाना है, यहाँ प्रतिबिंब बनाना है, यहाँ बनाना है, या थोड़ा और आगे बनाना है, उसी हिसाब से जो अवतल लेंस लेते हैं उसकी फोकस दूरी का निर्धारण करते हैं। उचित फोकस दूरी का, वर्ड ध्यान रखना, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके। तो निवारण क्या होगा, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। ये इस तरह से इसमें करना है। पूरा दोबारा एक बार समझ लें कि इसमें करना क्या था, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष दूर, तो नेत्र में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। केवल दिखाई नहीं देती ऐसा नहीं लिखेंगे, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये आपको लिखना है। निकट दृष्टि दोष कहलाता। इस दोष में उत्पन्न समस्या क्या होती है, इसमें क्यों होता है ये, इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना परत से पहले बन जाता है। ये आपको करना है कि ये अनंत पर वस्तु है, या अपना जो दूर स्थित वस्तु, भी दूर की वस्तु में ही प्रॉब्लम है, तो दूर वाली जो वस्तु से ही किरणें आ रही हैं और इनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले यहाँ बन गया। अगर रेटिना पर बनता तो स्पष्ट बनता, लेकिन रेटिना से पहले बन जाए या आगे बन जाए तो स्पष्ट नहीं बनता। तो ये अपन ने बता दिया। फिर ये दोष उत्पन्न होने के कारण, दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो आप बताएंगे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना। लेंस जो इस तरह का पहले लंबा और पतला था, वो अब छोटा और मोटा हो जाए। तो पहले इसकी फोकस दूरी थी ज्यादा, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, अब इसकी फोकस दूरी हो गई कम, तो प्रतिबिंब नजदीक बन गया। तो पहले जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था आगे, वो अब फोकस दूरी घटने से, वक्रता बढ़ने से और फोकस दूरी घटने से यहाँ बनने लग जाएगा। तो ये पहले बन गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, नेत्र गोलक का बढ़ना या लंबा होना, कि प्रतिबिंब तो अपनी जगह बन रहा है, पहले भी यही बन रहा था कि प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये रेटिना परत है, लेकिन मान लो ये गोलक है, ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो गया, इसकी गोलाई में अनियमितता हो गई, तो अब प्रतिबिंब तो अपनी जगह है, लेकिन रेटिना परत ही खिसक के पीछे चली गई, तो रेटिना के सामने बन गया, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। तो इन दो स्थितियों की वजह से, या तो लेंस की वजह से या नेत्र गोलक की वजह से, दो स्थितियों की वजह से प्रतिबिंब पहले बन सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या हो, समाधान, अगर दूर की वस्तु, अगर यहाँ वाली वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसको आगे लाने पर नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इसको थोड़ा सा आगे ले, जितनी दूर तक अपने को दिख रहा है वहां तक ले, और ये लाने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये किरणें क्या होती हैं, ताकि उससे टकराती आगे की तरफ बढ़ती है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो यहाँ वाली वस्तु यहाँ आ गई, आगे आ गई, आगे आते हुए उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और जो यहाँ बस वस्तु आगे खिसक गई, तो अपन ने जैसे प्रतिबिंब बनाए हैं पहले भी, तो वस्तु जब आगे आती है तो प्रतिबिंब भी आगे खिसक जाता है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा था वो खिसक कर कहाँ गया, रेटिना परत पर, और जितना अपने को खिसकाना है उसी हिसाब से फोकस दूरी का अवतल लेंस लेते हैं। तो अपन ने लिख दिया, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है। ये अपना हो गया निकट दृष्टि दोष।